अगर आप दिवाली के लिए तोरण बनाना चाहते हो तो चलें शुरू करते हैं। पहले हम तोरण पट्टी बना लेंगे। तोरण पट्टी मैं 2.5 फीट के तोरण के लिए बना रही हूँ। 72 लाइन लेंगे। तो पहली लाइन हम 15 चैन के साथ करेंगे। तो 15 चैन बना लो पहले आप। धागा कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने चमकीला यूज़ किया है, तोरण के लिए अच्छा और खूबसूरत लगता है। उसके बाद जो 12 नंबर की चैन है उसमें आप डबल क्रोशा के साथ इसको जोड़ दो, तो डबल। और उसके बाद आगे वाली हर एक चेन में आपको एक एक डबल क्रोशा बनाते जाना है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल हमारी 13 डबल क्रोशा यहाँ पे बन जाएंगी। 15 चैन बनाई थी, 12 नंबर की चेन में हमने पहला डबल क्रोशा बनाया और फिर आगे एक एक करके। तो ये 3, 6, 9, 12 और एक 13। इसके बाद आगे वाली लाइन बनानी है। पहले हम 4 चेन बना लो, पैटर्न को घुमा लो, 2 स्टिच छोड़नी है, एक और ये दूसरी। तीसरे नंबर में हमें 3 डबल क्रोशा बनानी है। ये पहली, फिर उसी में ही दूसरा डबल क्रोशा, इसके बाद ये तीसरा डबल क्रोशा। 3 डबल क्रोशा हमें एक ही खिड़की में बनानी है। फिर आपको एक चैन, फिर से 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है इस तरह से। और फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशा बनानी है। एक चैन, फिर से 2 छोड़ के तीसरी स्टिच में 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर लास्ट में एक चैन और 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशा के साथ इसको लाइन को ख़त्म कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे 3 पैटर्न और 4 खिड़कियाँ बनी है। अब दूसरी लाइन में हम 3 चैन बनाएंगे पहली वाली खिड़की में और 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 और 2। अब इस लाइन में हमारी 3 खिड़कियाँ बनेंगी और 3 डबल क्रोशा के 4 पैटर्न। बस एक चैन, 3 डबल क्रोशा, एक चैन, 3 डबल क्रोशा, इस तरह से पैटर्न बनेगा। क्योंकि 3 डबल क्रोशा के 4 पैटर्न बनेंगे तो खिड़कियाँ 3 बनेगी। इसके बाद वाली लाइन में आपके 4 खिड़कियाँ बनेगी, 3 पैटर्न बनेंगे। तो ये आपको एक लाइन इस तरह से, एक लाइन उस तरह से आपको ये पूरी पट्टी बनाती जानी है। मैंने यहाँ पे 72 लाइन्स बनाई है। यहाँ देख लो आप, यहाँ पे 3 पैटर्न, 4 खिड़कियाँ, 4 पैटर्न, 3 खिड़कियाँ। इसी तरह से आपने पूरा तोरण पट्टी जितनी आपको लंबी चाहिए उतनी बना सकते हो। 3 फीट के लिए चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इसके बाद हम लाल कलर के साथ, जो सिंदूर वाला लाल कलर होता है वैसे कलर है, इसी से आप शुरुआत करेंगे। जो खिड़की वाला पैटर्न है वहाँ पे आप डबल क्रोशा के साथ जोड़ दो और उसी में ही और आपको 2 और डबल क्रोशा बनानी है। तो कुल 3 डबल क्रोशा का पैटर्न यहाँ पे बनाना है, ये देखिएगा। इसके बाद आपको ध्यान से देखिए, फिर एक चैन बनानी है और फिर एक लाइन छोड़ के आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशा बनानी है, 1, 2 और उसी में ही ये तीसरी। इसके बाद एक चैन बनानी है, फिर आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको इस कॉर्नर से पट्टी की दूसरी कॉर्नर तक पैटर्न बनाते जाने हैं, ये देखिएगा। अब कॉर्नर में किस तरह से बनाना है वो बताती हूँ आपको मैं। तो यहाँ तक आपने बना लिया, एक चेन बनाइए और इस वाले डबल क्रोशा में आपको पहले 3 डबल क्रोशा बना लो। इसके बाद 2 चेन और उसी सेम इसमें ही और
3 डबल क्रोशा बनानी है, क्योंकि आपको पट्टी की आउटर लाइन को घुमाना है। तो इसी तरह से कॉर्नर में आपको एक ही सेम स्टिच में 2 पैटर्न बनाने हैं। ये पूरा 90 डिग्री में टर्न हो गया। अब यहाँ पे 2 स्टिच छोड़ के, मतलब 3 डबल क्रोशा छोड़ के 3 बीच वाली जो स्टिच है या बीच वाले 2 डबल क्रोशा के बीच में जो खिड़की है उसमें आपको 3 डबल क्रोशा बनाने हैं। फिर आगे सेम उसी तरह से 3 और छोड़ दीजिए और फिर 3 डबल क्रोशा बनाइए। इसी तरह से आपके यहाँ पे एक के बाद एक पैटर्न बनाते जाना है। और लास्ट में जैसे हमने कॉर्नर की शुरुआत में बनाया था उसी तरह से कॉर्नर की दूसरी साइड में भी बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया। अब जो कॉर्नर वाली स्टिच है वो आप कैलकुलेट नहीं करोगे जब आप तोरण बना रहे हो, वो सिर्फ हमें दोनों साइड से हमने बनाई हुई है। इसी तरह से आपने पूरी पट्टी पे बना लिया। अब हमें नीचे वाला पैटर्न बनाना है। तो मोती मैं ऑलरेडी ऐड करके रखी है धागे में ही। 3 चेन के साथ शुरुआत, उसी में ही और एक डबल क्रोशा, उसी में ही और एक डबल क्रोशा। कॉर्नर वाली एक छोड़नी है उसके बगल वाले में, ठीक है। फिर एक चेन, फिर आपको 3 डबल क्रोशा, 1 2, उसी में ही ये तीसरा, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। इसके बाद एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद आप 4 पैटर्न यहाँ पे बना लिए हैं। अब हमें मोती ऐड करने हैं। तो धागे को थोड़ा सा खींच के यहाँ पे एक नॉट लगा देनी है। सारे पूरे बंडल को हमें मोतियों के साथ इसमें से निकालना है। तो कोशिश कीजिए कि एक लाइन में जितना धागा और मोती लगेगा उतना ही एक साथ यूज़ कीजिए, तो वो आपको बनाने में आसानी होगी। फिर 4 4 8 12 और 16 मोती मैंने छोड़े हैं। और यहाँ पे आपको देखिए बहुत टाइट भी नहीं करना, बहुत ढीला भी नहीं। तो 4 स्टिच छोड़ के 5वें नंबर की स्टिच में इसको आपको डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो सेम डिस्टेंस का धागा छोड़ के ही आपको 5वें नंबर की स्टिच में डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है। कम ज़्यादा ना हो। तो आपने 16 मोती जोड़े और 2 मोतियों का डिस्टेंस और धागा एक्स्ट्रा छोड़ के, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आप धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ो, इससे वो टाइट नहीं बनेगा, या उससे ज़्यादा भी मत छोड़ो। तो आप अगर 1 मोतियों का छोड़ रहे हो, नॉर्मली 2 या 3 मोतियों के डिस्टेंस से धागा छोड़िएगा, उससे ज़्यादा मत छोड़िए। फिर यहाँ पे आपको 4 पैटर्न बनाने हैं, 3 डबल क्रोशा वाले, जैसे शुरुआत में हमने बनाए उसी तरह से आगे की इसमें। फिर धागे को नॉट लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद आपको 16 मोती और छोड़ने हैं। 2 मोतियों का धागा भी साथ में छोड़ना है। और फिर इस तरह से 5वें नंबर की स्टिच में 4 छोड़ के 5वें नंबर में इसको डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है। फिर आपको 3 डबल क्रोशा के 4 पैटर्न बनाने हैं। हर 3 डबल क्रोशा के बाद एक चेन बनानी है और फिर आगे वाला डबल क्रोशा। तो अब इसी तरह से हमारे 4 पैटर्न यहाँ पे बनेंगे। एक लाइन बन गई, अभी हमें दूसरी लाइन बनानी है। अब मेरा धागा और बचा हुआ है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। 3 चेन बनाया, पैटर्न को घुमा लिया, पहले वाली खिड़की में आपको 3 डबल क्रोशा बनाने हैं। अगर आपका धागा ख़त्म हो गया है तो डायरेक्ट आप नए धागे के साथ शुरुआत से ही शुरू कर सकते हो।
इस तरह से पैटर्न घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे कम कम होते जाएंगे। पहले हमने 4 पैटर्न बनाए थे, यहाँ आपके 3 पैटर्न बनेंगे, ये देखिएगा। फिर नॉट लगानी है, 1 2 3 नॉट लगाएंगे पूरे मोतियों के साथ। बंडल को इसमें से निकाल देंगे। इसके बाद आपको फिर से 8 मोती छोड़ने हैं जो नेक्स्ट रो के लिए। तो पहले ये 4 और 4 8 मोती छोड़िएगा और बीचों बीच 4 और 4 8 और इसके बीच में जो हमने थोड़ा सा धागा छोड़ा हुआ था उसी के ऊपर आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इसमें, इसीलिए मैंने कहा था कि 2 मोतियों को जितना धागा लगेगा उतना छोड़ दीजिएगा। और जब हम लोग ने ये 4 मोती छोड़े हैं, 8 मोती छोड़े हैं दूसरी लाइन में, तब भी हमने 1 मोतियों का डिस्टेंस इतना धागा वहाँ पे छोड़ दिया है। फिर नॉट लगा देंगे। इसके बाद आपको 8 मोती इस साइड से भी इसमें ऐड करने हैं और साथ साथ 1 मोती के लिए जितना धागा लगेगा उतना आपको ढीला रख के या छोड़ के फिर आगे की नॉट बनानी है। तो उससे पैटर्न की जो वो ठीक से रहेगा, उस पर कहीं खिंचाव नहीं या कोई ढीला नहीं बनेगा। बनाना बहुत सिंपल है, डिज़ाइन बहुत सिंपल है, बट प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी वो अच्छी तरह से एक के बाद एक लेयर बना लेता रहेगा। थोड़ा भी आप कम ज़्यादा मत कीजिए, या आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा धागा छूट गया है तो तुरंत उसी वक्त आप इसको ठीक कर दीजिएगा। बिल्कुल लास्ट तक वेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा बनाने के बाद लगेगा कि यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है तो फिर पूरा खोलने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक लाइन बनाओ, चेक करो कि ठीक से बना है कि नहीं। अगर लगता है कहीं बहुत टाइट है तो खोल के फिर से थोड़ा ढीला कर दो, और ढीला है तो थोड़ा टाइट कर दो। बट जैसे मैंने बताया, एक मोती कितना अगर आप छोड़ते चलोगे तो वो अपने आप ठीक से शेप बनता जाएगा। ये देखिएगा दूसरी लाइन बन गई। अब तीसरी लाइन शुरू करते हैं। फिर से पैटर्न हम यहाँ पे घुमा लेंगे। आपको 3 चेन बनानी है। यहाँ पे आगे की 2 खिड़कियों में 2 पैटर्न बनेंगे 3-3 डबल क्रोशिया के। तो पहले खिड़की में 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 चेन, फिर दूसरी खिड़की में 3 डबल क्रोशिया, फिर नॉट लगा के मोतियों को अटैच करना है। ये देखिए, अब इस बार हम क्या करेंगे, 4 4 8 मोती हमने पहले इसमें ऐड किए। अब डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। 1 मोतियों का धागा छोड़ा हुआ है मैंने एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है पैटर्न के पहले, फिर 1 चेन और पैटर्न के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे अभी हम बढ़ाते जाएंगे। आगे की लाइन में 3 पैटर्न बनेंगे। फिर आपको 8 मोती यहाँ पे ऐड करने हैं और फिर आगे यहाँ पे खिड़की में जोड़ना है
3 डबल क्रोशिया के साथ 1 2 और उसी में ही ये तीसरा, फिर एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर नॉट लगा देंगे। 8 मोती छोड़ने हैं, 4 4 8। इसी तरह से आपको एक के बाद एक लाइन बनाते जाना है। यहाँ से पैटर्न आपका बढ़ता जाएगा। 4 लाइन मैंने बना लिए हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे 3 पैटर्न बने हैं और यहाँ पे आपके 1। तो इस साइड तो ख़त्म हो गया। अब जहाँ पे 3 पैटर्न है वहाँ पे आपको अलग से धागा लेना है और ये चौथे लाइन में पहले यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है, सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, उसी में ही और 2 डबल क्रोशिया। जो एक्स्ट्रा धागा है साथ साथ लेइएगा, तो आपको बाद में एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से छुपाने की। तो जब बना रहे हैं तभी उसमें पीछे की तरफ से साथ लेते जाइएगा। फिर एक चैन, आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर आपको एक चैन बनानी है और ये चौथे नंबर के लाइन पे 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये तीसरा, फिर एक चैन। ये देखिए पैटर्न हमारा इस तरह से बनेगा। फिर इसको घुमा लेंगे। अब हमें कम करते जाना है, तो पहले आपको धागे को स्लिप नॉट के साथ आगे ले जाना है खिड़की तक। शायद चमकी की वजह से वो ठीक से नहीं दिख पा रहा है, पर कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको खिड़की ठीक से दिखे। फिर आपको 3 चैन की बनानी है और उसी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। अब पैटर्न आपको कम कम करते जाना है। हर एक खिड़की में एक एक 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न। तो यहाँ पे 3 खिड़कियाँ बनी थी, तो 3 पैटर्न बनेंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर घुमा देंगे। फिर आगे की ये देखिए 4, फिर 3, अब यहाँ पे 2 बनेंगे। पहले धागे को आगे तरफ ले लेंगे 2 स्लिप नॉट के साथ। इस वाली खिड़की में 3 चैन, उसमें और 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, आगे खिड़की में 3 डबल क्रोशिया, और फिर आपको घुमा के तीसरा वाला और लास्ट पैटर्न बनाना है 3 डबल क्रोशिया का। सिंपल सा है, हमने कम कम करते जाए। और ये इसीलिए भी ज़रूरत है क्योंकि आपके जो मोती लगाए हुए हैं उसको प्रॉपर शेप में, ये हेवी हो जाएगा। इसके नीचे हम एक पॉम पॉम अटैच कर देंगे। पॉम पॉम तो आपको पता ही है किस तरह से बनाते हैं, तो उसकी वेट की वजह से वो नीचे की तरफ आएगा, तो अपने आप वो तोरण प्रॉपर शेप ले पाएगा। आपको कहीं पे भी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप ये तोरण बना सकते हैं। डिज़ाइन बताइए आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी अगर इसके बड़ा तोरण बनाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि 3 फीट के लिए क्या क्या यूज़ करना है। ये वीडियो कैसा लगा बताइए ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।